आज हम पढ़ेंगे अयोध्या बुक से पाठ 12। विषय है सरिता। सरिता मीन्स होता है नदी, जल। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे सरिता अपने मतलब हिमालय से निकलते हुए, ठीक है, आप लोगों को पता है हिमालय के गोमुख से नदी गंगा नदी निकलती है। उसकी क्या क्या विशेषता है, जब वो निकलती है तो कैसे निकलती हुई पशु, जानवर, मनुष्य सबकी प्यास बुझाती हुए आगे वो निकलती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो अब पढ़ते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमुल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का वृहल, यह लघु सरिता का बहता जल। यहाँ पर जो कवि है, ठीक है, कवि है गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, यहाँ पर जो कवि है, कवि कहते हैं ये लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, ये जो लघु है, बड़ा सा जो छोटा सा जल के रूप में बहती हुई वो नदी है। ठीक है, जब वो निकलती है तो कितना शीतल मतलब ठंडा और निर्मल, स्वच्छ धारा का निर्मल बहता हुआ जल हिमगिरी से निकलकर, ठीक है, विमल जब वो निकलती है तो कैसे लगता है, दूध सा। उसका रूप कैसे, जब वो बहती है ना तो दूध सा लगता है। ठीक है, निकलकर निनाद कल कल मतलब जो बहती ना आवाज, बहुत जोर जोर से आवाज होता है। कल कल छल छल, तन में चंचल, जब वो जैसे हम लोग एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार चलना प्रारंभ करता है, देखना वो बहुत चलता है, बार बार चलता है, गिरता है, उठता है, बैठता है। ठीक उसी तरह नदी भी क्या है, जब पहली बार वो भी जब हिमालय से निकलती हुई धरती की तरफ बहती तो अपना का चंचल रूप दिखाती, नटखट सा रूप दिखाते हुए व्याकुल बेचैन, विहल मिस होता है व्याकुल और बेचैन। ठीक है, वो धरती से मिलने के लिए इतना व्याकुल रहती है कि वो इतना चंचल रूप धारण करती हुई लघु सरिता का ये बहता जल। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा देख रहा है, जब अपनी माँ से 1 या 2 घंटा दूर रहता है, दूर रहने के बाद जब अपनी माँ के पास जाता है तो बहुत नटखट अपनी माँ को चारों तरफ से हाथों से पकड़कर बहुत प्यार लाड करता है। उसी तरह नदी भी क्या है, बहते हुए आता है हिमालय से, वो धरती से मिलने की इतनी व्याकुल और चंचल अपना रूप दिखाती है। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिरगिर गिरी की चट्टानों पर कंकर कंकर पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। मतलब क्या, हिमालय है, हिमालय के पर्वत से जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या है, चट्टानों से गिरती हुई, देखना पानी जब बहती है ना, पानी की जो तेज धारा होती है, जब वो बहती है ना तो क्या कभी कभी वो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसको भी तोड़ डालती है। उसके अंदर इतनी पावर शक्ति होती है जल के अंदर, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ते हुए अपनी वो रास्ता बना ही लेती। तुम उसे, आप लोग कितना भी पानी को रोकने की कोशिश करो पर वो क्या, अपना रास्ता वो खुद बना लेती है, उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया। ठीक है, कंकर पैदल चल, तो वो क्या है, कंकरों से बहते हुए दिन भर, मतलब दिन भर बहती है, रजनी भर, रजनी मीन्स रात होता है, रजनी मीन्स क्या होता है, रात भर, रात में बहती है, जीवन भर देखिए अभी भी लगातार बहती हुई धोता वसुधा, वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। ठीक है, अंत स्थल मीन्स होता है हृदय। ठीक है, पृथ्वी की हृदय से बहती हुई ये लघु सरिता का बहता जल। थर्ड पैराग्राफ। हिम के पत्थर वे पिघल 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 बन गए धारा का वड़ी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदुल जल, नित्य जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। मतलब यहाँ कवि क्या कह रहा है, हिमालय में आप लोगों को पता है हिमालय में बर्फ बर्फ भी रहता है, पानी के साथ के बर्फ भी पिघल पिघल कर आती है और उस धारा में मिल जाती है। मिलने के बाद वो जब नदी बहती है तो कितने पथिक, पथिक मीन्स क्या होता है, पर्यटक, रास्ते से जो जाते हैं पर्यटक या लोग, उस पानी को पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य, जानवर,
पशु पंछी सभी क्या है उस निर्मल सरिता का जल पीकर अपना प्यास बुझाती है। नित जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। नित मिस होता हमेशा, हमेशा बहती रहती है। ठीक है, बहते हुए क्या सबकी जानवरों का हो, मनुष्य का हो या पंछी, पेड़ पौधे, सबका प्यास बुझाती है। ये है सरिता, लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना कोमल, आपको पता है पानी बहुत कोमल होता है। पानी इतना कोमल है कि उसका कोई अपना रूप नहीं है, पानी का कोई रूप नहीं होता। पानी में जिस पात्र में जिसमें डालो उसी का वो रंग आकार अपना रूप धारण कर लेती है। उसका कोई मतलब क्या, हम लोग जैसे हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने ऊपर, नहीं बोलना चाहिए, हम लोग अपने सजावट के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग का वो स्वरूप है। ठीक है, लेकिन पानी का क्या है, कोई स्वरूप नहीं है। उस जिस पात्र में डालो, एक ग्लास में डालो तो वो ग्लास का आकार ले लेगी। ठीक है, तालाब में डालो, तालाब या झील, महासागर, उसमें भी देखिए वो उसी रूप में वो धारण कर लेती है, मतलब एडजस्ट करती है वो। ठीक है, उसे उसे मतलब इसका कोई घमंड नहीं है, ना कोई है कि हाँ मेरा, वो तो बोल सकती है ना कि मेरा पानी कोई नहीं पी सकता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना सामान में अपना हक जताते हैं कि नहीं हम अपना सामान नहीं देंगे, लेकिन पानी है ऐसा नहीं है, वो सबको अपना निर्मल पानी सबको पीने के लिए देती है। जितना हो सके आप इसको पी सकते हैं। वात्सल, वात्सल मीन्स होता है पुत्रवत स्नेह करने वाला। वात्सल मीन्स बचपन का वो छोड़, बचपन का वो रूप जो क्या है किसी प्रकार का छल कपट नहीं, लालच नहीं, वो अपना प्रेम दर्शाता है। रे जननी, जननी मीन्स होता है माँ। अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहा युग युग अविरल। ये जो करुणा जो माँ है, एक क्या है, जल एक माँ है जो अपना प्रेम हमेशा दर्शाती है और युग युग से हमेशा बहती ही आई है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, जिसे हम बहुत सारे नामों से, जल को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ब्रह्मा। ठीक है, हम लोग जल को बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, कवि का नाम क्या है, गोपाल सिंह नेपाली। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। हिम, बर्फ, विमल, स्वच्छ, साफ, निनाद, ध्वनि, आवाज, बृहल, व्याकुल, बेचैन, रजनी भर, रात भर, वसुधा, पृथ्वी, अंतस्थल, हृदय, पथिक, राही, विकल, व्याकुल, वत्सल, पुत्रवत स्नेह करने वाला, अविरल, निरंतर, लगातार। ये हम लोग आज जल, पानी का बहता, सरिता का बहता जल हमने पढ़ा, इसके विषय में जाना।